Hello students, next topic is moving coil galvanometer. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की मदद से हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है इसका पता लगा सकते हैं। करंट का अमाउंट पता लगा सकते हैं और उसका फ्लो की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। एक बार फिगर को समझते हैं। यहाँ पे एक कॉइल है, नाम रख लेते हैं इसका कुछ ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक कॉइल है जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बनाई गई है। उस कॉइल को इस टॉर्सन हेड से एक वायर से ऐसे लटका दिया और यही वायर इसके अंदर करंट लेके आई वी आएगी। इस वायर के ऊपर एक कनकेव मिरर चिपकाया है। जब इसके अंदर ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट करेगी तो हम इसके अंदर रीडिंग ले सकते हैं। और इस वायर को यहाँ पे T1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जो सेकेंड साइड है इसकी, दूसरी साइड है, उसको एक हेयर स्प्रिंग से, काफी सॉफ्ट स्प्रिंग से जोड़ के यहां से लाते हुए T2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो जब भी हमें करंट का पता लगाना होगा तो हम T1 और T2 टर्मिनल के बीच में सर्किट को ऐड करेंगे। L1 और L2 यहां पे दो लेवल स्क्रू हैं और ये जो कॉइल है इसको सस्पेंड किया हुआ है दो मैग्नेट के पोल के बीच में, N पोल और S पोल के बीच में। तो इन दोनों पोल के बीच में जैसे ही करंट इस कॉइल से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा और ऑलरेडी जो परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों फील्ड की इंट्रैक्शन के कारण कॉइल मूव करेगी एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. It is an instrument which is used to measure and detect very small electric current. बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है. इट इज वेरी स्मॉल डिवाइस, छोटा सा डिवाइस होता है और सेंसिटिव भी होता है. प्रिंसिपल: व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क. ये जो एबीसीडी कॉइल है, अगर इसमें से करंट पास होगा और ये ऑलरेडी फील्ड में रखी हुई तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और रोटेट हो जाएगी. रोटेट हो जाएगी तो मिरर जो इस वायर के ऊपर चिपका हुआ है उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा और इसके अंदर हम रीडिंग पढ़ सकते हैं. कंस्ट्रक्शन: ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी सस्पेंडेड बिटवीन द पोल ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट NS. NS पोल के बीच में ये लटकी रहती है. द कॉइल wound over a non-magnetic metallic frame and has a central soft iron core. ये कॉइल रेड कलर की नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर लिपटी हुई है, उसके ऊपर बनाई गई है. द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टोर्सन हेड. टोर्सन हेड इसको बोल रहा है, इस अरेंजमेंट को, इससे कॉइल को लटका दिया गया है. एंड अदर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच टू ए हेयर स्प्रिंग. कॉइल का दूसरा हिस्सा हेयर स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया गया ताकि कॉइल जो मूवमेंट करे तो ये स्प्रिंग कभी फैल जाए और सिकुड़ जाए तो हमारी इस वाली वायर के ऊपर कोई असर ना पड़े. ए स्मॉल कॉन्केव मिरर इज अटैच्ड टू द सस्पेंशन वायर. अब सस्पेंशन वायर जो है यहां से यहां तक, उसके ऊपर एक स्मॉल कॉन्केव मिरर अटैच किया गया है. द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. और ये जो मिरर है ये गैल्वेनोमीटर में होने वाले डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है. द होल अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर. और पूरी अरेंजमेंट को एक फ्रेम बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है एयर के इसको डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए.
The galvanometer is connected to terminal T1 and T2. और गैल्वेनोमीटर का जब हम यूज करेंगे तो T1 और T2 टर्मिनल से उसको कनेक्ट किया जाएगा. वर्किंग. When a current is passing through the coil, a torque is produced which rotates the coil. This torque is given by tau equal to NIAB sin phi. N number of turn, I current, A area of the coil, B magnetic field और sin phi. Phi is the angle between normal and magnetic field. Normal to the coil and magnetic field. ये हमने पिछले आर्टिकल में डिराइव किया है. तो इतना सारा टॉर्क कॉइल के ऊपर लगेगा. इफ द फील्ड इज रेडियल, रेडियल फील्ड का मतलब है मैग्नेट को फ्लैट ना रखें, मैग्नेट को अगर हम ऐसे क्राउड फॉर्म में रखें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसके बीच में हम ये कॉइल अगर ऊपर से हम इसको देखें तो बीच में जब ये कॉइल रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ये नॉर्मल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तो फाई की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहेगी रेडियल फील्ड के केस में. तो देन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम टाउ इक्वल टू NIAB, क्योंकि साइन फाई की वैल्यू 1 होगी 90 डिग्री होने के कारण. दिस टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्शन टॉर्क. द टॉर्क रोटेट द कॉइल. अब ये टॉर्क जो है कॉइल को रोटेट कर देता है. एज द कॉइल गेट डिफ्लेक्टेड द सस्पेंशन वायर इज ट्विस्टेड. और जिस वायर से ये लटकी हुई है कॉइल, उस वायर के अंदर ट्विस्ट आ जाता है. एंड अ रीस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड. और वो ट्विस्ट वापस कॉइल को उसी पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करता है. रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, विच इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू K इंटू अल्फा. K है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द वायर एंड अल्फा इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. कितने एंगल पे वे ट्विस्ट हो गई है.